तो ये हमारा दूसरा क्लास है और मैंने पहला क्लास डाल दिया है। आप लोग देख सकते हैं जाकर वहाँ पे। मैंने उसमें टेली का आज मैं फुल कोर्स यूट्यूब पर फ्री देने वाला हूँ। और मैं आज पहले क्लास में बताया हूँ कंपनी कैसे बनाया जाता है और जीएसटी को इनेबल कैसे किया हुआ है। मैंने बताया हुआ है सारे स्टेप बाय स्टेप। एक भी चीज़ छोड़ा नहीं है। जितने भी सारे थे लाइन बाय लाइन एक एक चीज़ को बताया है, कौन किस काम के लिए आता है, कौन क्या होता है, सबको बताया हुआ है। आप लोग जाकर देख सकते हैं। वैसे आज हम लोग सेल की एंट्री देखेंगे, सेल कैसे किया जाता है, सेल कितने प्रकार के होते हैं ये हम बताएंगे। आरसीएम हो गया, एक्सपोर्ट हो गया, एसीजेड हो गया, ये अलग अलग प्रकार के सेल है। और उसमें कैसे जीएसटी को इनेबल किया जाता है अलग अलग बताऊंगा मैं आप लोगों को। तो 3 क्लास होते ही हो जाएगी धीरे धीरे करके, उसमें भी बहुत सारी बातें बतानी है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताते हैं। स्क्रीन पर चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आरडी एंटरप्राइजेस का ये खुला हुआ है। तो हमने कल जो कंपनी बनाई थी वो ये कंपनी नहीं है। जो कल हम कम कंपनी बनाई थी उसे हम खोलेंगे यहाँ पर। खोलने के लिए बार बार मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जैसे जैसे आप बार बार देखेंगे ना तो वैसे वैसे वो अपने आप ना आदत हो जाएगी और अपने आप समझ में आएगा। यहाँ कंपनी पे जाएंगे। कंपनी पे आने के बाद यहाँ पर F3 प्रेस करेंगे या फिर माउस से प्रेस कर देंगे। माउस से प्रेस करने के बाद यहाँ पर हम जाएंगे सेलेक्ट कंपनी। सिलेक्ट कंपनी पे जाएंगे। यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो हो जाएगा, नहीं तो आप सीधे एंटर कर सकते हैं। एरो से यहाँ जाकर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद से हमारी जो कंपनी थी वहाँ पर ये मैंने बनाया था, साइकोट्रोपिक इंडिया के नाम से बनाया था हमने। यहाँ पर आ गए और यहाँ पर आकर एंटर करेंगे तो खुल जाएगा ये। इन खुलने के बाद यहाँ पर हम लोग चलेंगे किस पे, वाउचर पे चलेंगे। वाउचर बजाने के बाद सबसे पहले यहाँ पर अगर आपको शॉर्टकट की याद करना है तो यहीं पर लिखा होता है। यहाँ पर देखिए जितने भी वर्ड हैं, वर्ड के एक एक जो है ना, उसमें एक एक जो वर्ड होते हैं ना, सारे सारे बोल्ड हुए हैं। उससे आप लोग वो शॉर्टकट की है, उससे आप जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ देखिए भी बोल्ड है, भी क्लिक करेंगे तुरंत क्लिक हो जाएगा। यहाँ पर सी है, यहाँ पर ए है और यहाँ पर एच है, के है, यहाँ पर एन है। ऐसे ही करके सारे वो हमारे हाईलाइट रहते हैं। यहाँ पे भी के लिए मैंने वाउचर डाल दिया। वाउचर पर जाने के बाद यहाँ पेमेंट खुला हुआ है। पेमेंट के F5 से पेमेंट होता है। ये आप लोगों को शॉर्टकट की का एक मैं लिस्ट दे दूंगा, आप लोग वहाँ से देखेंगे, देख लेंगे, चमका लेंगे कहीं, या फिर धीरे धीरे याद हो जाएगा, या इतना आदत हो जाएगी ना फिर आप लोगों को याद हो जाएगा धीरे धीरे। यहाँ पर मैं F8 होता है शॉर्टकट की, F8 मैंने क्लिक किया। सेल का हमारा है। अगर ऊपर देख सकते हैं यहाँ पे जो है नंबर, यहाँ उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ये जो ऊपर दिख रहा है ना, ये इसने इसने क्लिक नहीं हो रहा है, यहाँ पर क्लिक नहीं हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए सबसे पहले हम स्केप कर देंगे। स्केप करने के बाद यहाँ पर हम चले जाएंगे अल्टर में। अल्टर के लिए ए होता है, ए शॉर्टकट के होता है, या फिर एंटर कर सकते हैं यहाँ पर आकर। और इसके बाद हम चले जाएंगे सीधे कहाँ पे, ग्रुप। ग्रुप ये अलग होता है। लेजर जो हम लोग बनाते हैं, जो पार्टी का लेजर होता है, जैसे किसी कंपनी का नाम हो गया, कोई किसी किसी चीज का बना, सेल का लेजर बना दिए हम लोग, जैसे कि किसी का नाम का लेजर बना दिया, तो वो सारे यहाँ पर दिखेंगे। उसके बाद से नीचे यहाँ पर देख सकते हैं वाउचर टाइप। वाउचर टाइप में वो दिखेगा जो इस रैली में पहले से है। सेल हो गया, पेमेंट हो गया, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, परचेस हो गया, ये सारे 8 वाउचर इसमें दिखेंगे आकर। इसमें आप लोग आकर यहाँ पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर अगर इसमें आपको ढूंढना नहीं है तो सीधा क्या करेंगे, सेल लिख देंगे, सर्च करेंगे तो सेल आ जाएगा। डाउन एरो प्रेस करेंगे, ओके करेंगे। यहाँ पर सबसे नीचे यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर देखिए ये वाला मॉडिफाई ऑफ वाउचर नंबरिंग। यहाँ पर क्या करेंगे, इसे ऑटोमेटिक यहाँ पर लिखा हुआ है ना, ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक से क्या करेंगे, ऑटोमेटिक प्लस मैनुअली। मैनुअली मतलब हम खुद करना चाहते हैं, हम मैनुअली भी रहेगा, हम लोग क्या करना चाहते हैं, खुद करना चाहते हैं। तो यहाँ पर डाउन एरो प्रेस करेंगे इस पर आकर और ये एंटर मार देंगे। एंटर मारने के बाद यहाँ पर ये नीचे लिखा हुआ है ना, डुप्लीकेट वाउचर नोट। ये जो होता है, क्या होता है कि हमने किसी महीने में, जैसे जनवरी महीने में हमने सेल करना स्टार्ट किया और 5वां नंबर किसी को सेल किया, और फिर कुछ दिन बाद पता चला कि फिर 5वां नंबर फिर से किसी को सेल कर दिया। इससे क्या होगा कि वह बताएगा कि डुप्लीकेट नंबर है, आप इसे नहीं सेल कर सकते हैं, ये वार्निंग देगा आपको। ये दिक्कत होगा क्योंकि डुप्लीकेट अगर आप लोग डालते हैं तो जीएसटी R1 फाइल करते समय थोड़ी दिक्कत होती है डुप्लीकेट में। मैंने जो बताया है ना, जो डुप्लीकेट, वो दूसरा डुप्लीकेट है, यहाँ पर अलग डुप्लीकेट है, क्योंकि रियल रियल वाउचर है ना, ये इनवाइस नंबर है हमारा है। और जो हमने डुप्लीकेट बताया है वो क्या है, वहां पर वो क्या करेगा, वो हमारा सेल का मतलब हमने कितने सेल किए हैं ये बताएगा कि हमने आज तक कितने सेल किए हैं। इनके लिए तो एक पार्टी के लिए 5 सेल हो गया, दूसरे पार्टी को मैंने 5 सेल कर दिए, 1 से 5 दे दिए, इनका 1 से 5। लेकिन हमारे लिए कितना हो गया, 10 सेल हो गया ना, फिर तो वो ऊपर जो दिखाता है वो हमारा आता है। बाकी उसे हम क्या करेंगे, बदल देंगे। एक ही इसमें एक ही सेल होता है वैसे तो वो रेफरेंस नंबर को हटा देंगे, वो परचेस में काम आता है। तो इसके हम यस कर देंगे कि हमें वार्निंग दे कि सही रहता है।
यस करने के बाद यहाँ पर कंट्रोल ए से हम लोग क्या करेंगे, इसे सेव कर देंगे। कंट्रोल ए से सेव कर देंगे। कंट्रोल ए से सेव करने के बाद उसके बाद हम एस्केप बटन प्रेस करेंगे। एस्केप से बैक होता है, एस्केप से याद कर लीजिएगा बैक होता है। मैं इसके पूरे चार्ट दे दूंगा आप लोगों को कैसे क्या होता है। उसके बाद सीधा चले जाएंगे वाउचर पे। वाउचर पे जाने के बाद यहाँ पर देखिए अभी नहीं दिखा रहा था, आप क्लिक कर रहे थे तो, लेकिन अब देखिए यहाँ पर आ गया है। सेल नंबर हमारा क्या है, मैं एक ही डाल दे रहा हूँ सेल नंबर। वाउचर नंबर नहीं डालूंगा मैं। वाउचर नंबर में डाल दे रहा हूँ एक। डेट हमारा यही रहेगा। ये एक मिनट बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, स्टेप कर दे रहा हूँ। ये जो डेट दिख रहा है ना, ये वाला डेट और ये वाला डेट, इन दोनों में क्या अंतर होता है ये मैं परचेस में बताऊंगा कि परचेस में इसका क्या रोल होता है, उसके बारे में बताऊंगा। अभी के लिए मैं छोड़ दे रहा हूँ इसे। पार्टी का नाम, जैसे कि पार्टी का नाम अल्ट प्लस सी से क्या होता है, यहाँ पर अल्ट प्लस सी से एक मिनट कर दे रहा है। अल्ट प्लस सी से हमारा यहाँ वहीं से लेजर बन जाता है। आप लोग जाकर वहां से क्रिएट पे जाकर वहां से नहीं बनाएंगे, यहीं पर सीधे जहाँ पर एंट्री करेंगे वहीं पर सीधे बना देंगे। यहाँ पर अल्ट प्लस सी यहाँ प्रेस करेंगे। पार्टी का नाम मैं चूज कर ले रहा हूँ, एक मिनट। पार्टी का नाम यहाँ पर मैं ले ले रहा हूँ अमेजॉन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, यहाँ पर ले ले रहा हूँ। कंट्रोल सी से कॉपी किया और यहाँ कंट्रोल भी मार दिया। कंट्रोल भी से कॉपी किया और यहाँ कंट्रोल भी मार दिया। यहाँ पर सेंट्री डेटर और सेंट्री क्रिएटर मैं आप लोगों को पहले बता दे रहा हूँ। अगर आप किसी पार्टी को सेल कर रहे हैं तो उसका जो पार्टी का अकाउंट है ना, उसे हम सेंट्री डेटर में बनाते हैं। सेंट्री डेटर में अगर किसी पार्टी से हमने परचेज किया, जैसे हमने किसी पार्टी से कुछ खरीदा है, तो उसका जो है हम लोग उसका लेजर जब बनाएंगे तो उसका क्या किस में बनाएंगे, सेंट्री क्रेडिटर में बनाएंगे। तो ये याद रख लीजिएगा, ये दो छोटी सी बातें थी, आप लोग ये याद रख लेंगे तो हो जाएगा। यहाँ पर मैं डाल दे रहा हूँ सेंट्री डेटर, क्योंकि हम इसे क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। सेल करने के बाद यहाँ पर वैसे ये लिख दिया जाता है अपने आप, वहाँ पर मॉडिफाई हो जाता है। क्योंकि अगर मैं इसे सेल भी कर रहा हूँ तो इसे कभी परचेस भी कर सकता हूँ, तो क्या ये लेजर वही रहेगा, फिर बदलना पड़ेगा मुझे बार बार? नहीं बदलना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिक ले लेता है, एडजस्ट कर लेता है, वो समझ आता है उसके हिसाब से। मैंने इसे सेल किया, ठीक, इससे मैं कुछ परचेस भी करूंगा, तो कभी मैंने इस पार्टी से कभी परचेस किया तो क्या इसका अलग लेजर बनाने पड़ेंगे, फिर यहाँ पर सेंडी का डिटेल लिखना पड़ेगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप लोग इससे परचेस कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, वो मॉडिफाई करके अपने आप एडजस्ट कर लेता है टैली। बाकी यहाँ पर एड्रेस डाल देंगे, मैं एड्रेस डाल दे रहा हूँ। एड्रेस में डाल दिया। स्टेट हमारा क्या है देख लेते हैं यहाँ पे। स्टेट यहाँ पर 29 है। 29 तो ऐसा मुझे इतना याद नहीं है। 29 के देख लेते हैं, 29 क्या है इसका। 29 कर्नाटका है, यहाँ पर देख सकते हैं 29 के स्टेट कोड जो है कर्नाटका होता है। ऐसे यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर स्टेट कोड यहाँ पर लिखा भी हुआ है, तो यहाँ से भी उठा कर डाल सकते हैं। यहाँ से सबसे पहले मैं चला जाता हूँ यहाँ पे और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्या स्टेट कोड क्या है, कर्नाटका यहाँ पे लिख देता हूँ। कर्नाटका में डाल दिया। पिन कोड मैं अपने मन से डाल दे रहा हूँ। और उसके बाद से पैन नंबर होता है उन लोगों का, पैन नंबर कंपनी के पैन नंबर होता है, वो लोग देते हैं, तो आप लोग डाल दीजिएगा वैसे। जीएसटी नंबर में पार्टी का डाल दे रहा हूँ। जीएसटी में पार्टी का यहाँ पर ये है, कंट्रोल सी से कॉपी किया और उसके बाद से कंट्रोल भी मार दिया। ये जो मैं कर रहा हूँ ना, इसमें अल्ट के साथ टैब को प्रेस करेंगे ना, इस अल्ट के साथ टैब को ऐसे प्रेस करेंगे, एक बार प्रेस करेंगे, बार बार प्रेस करेंगे ना, दबा कर रखेंगे तो ऐसे ऐसे होगा, देखिए। लेकिन अगर अल्ट के साथ एक बार प्रेस किया फिर दोबारा आप देखेंगे मुझे किस पर जाना है, यहाँ पर जिस पर जाना है वहां से बार बार प्रेस करते रहेंगे। अल्ट को दबाए रखेंगे और टैब को बार बार इस तरह प्रेस करते रहेंगे तो आप लोग सीधे उस पर चले जाएंगे। ये शॉर्टकट की ये बहुत ज्यादा काम आता है, मतलब आप जब काम करेंगे ना इसका बहुत ज्यादा काम आता है। उसके बाद मैं कंट्रोल यहाँ से मैं एंटर सेव करता हूँ। ये जो होता है इसके में बारे में मैं बाद में बताऊंगा, इसे छोड़ देता हूँ। डिस्पैच नंबर, डॉक्यूमेंट नंबर, ये एक एक करके मुझे बताने पड़ेंगे क्या है क्या नहीं है, अगली वीडियो में से बता दूंगा सही सही से। उसके बाद हम सीधे यहाँ पर कंट्रोल ए से सेव कर देंगे इसे। बिल टू शिफ्ट टू के बारे में मुझे बताना है आप लोगों को। बिल किसी और के नाम पे बना, लेकिन उसका माल वो कर रहा है कि मैं मेरे नाम पर बिल बना दो। मैं रहता हूँ हरियाणा में, क्या करूंगा मैं कि हाँ जी मेरे नाम पर, यूपी से बोला कि मेरे नाम पर बिल बना दो, लेकिन माल कहाँ भेज दो, माल आप भेज दो दिल्ली में भेज दो, तो माल बिल ने मेरे नाम पर बनाएगा और दिल्ली में माल भेज देगा वो।
तो वो होता है बिल टू और शिप टू। बिल मेरे नाम पर बना, शिप कहाँ होगा तो उस जहाँ वहाँ का एड्रेस डाल दिया जाएगा, वो होता है। उसके बारे में भी बताऊंगा आप लोगों को। सेल का लेजर बता दे रहा हूँ यहाँ पर। अल्ट प्लस सी से आप लोग याद रखिएगा, अल्ट प्लस सी से सेल का लेजर बनता है। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा सेंट्रल सेल हो गया, क्योंकि हम यूपी के हैं और ये दूसरे राज्य के हो गए। सेंट्रल सेल लिखेंगे यहाँ पर। सेंट्रल सेल @ 18%, जो भी परसेंटेज होगा आप लोग वहां पर लिख दीजिएगा, कौन सा सेल है, कितने परसेंटेज का है। सारे परसेंटेज का सेल अलग अलग बनाइएगा। इससे ये रहता है कि आपको खुद देखने में ना, आप जब खुद देखेंगे ना तो आपको लगेगा हाँ हमने एंट्री की हुई है अच्छे से, और आपको खुद समझ में आएगा और दूसरे को भी समझा सकते हैं इसे। अगर आपने केवल एक सेल बनाया और उसी में सारे सारे मतलब सबको 12%, 18% और 2.5% सबको एक ही में ऐड करते चले जा रहे हैं, तो आपको खुद नहीं पता चलेगा कि कौन सेल हुआ है। फिर आप लोगों को बैलेंस शीट में देखने में, प्रॉफिट एंड लॉस में जाकर देखने में दिक्कत होती है। तो यहाँ पर आप लोग अलग अलग सेल बनाइएगा। सच बताऊँ तो आपके फायदे रहेगा, यहाँ पर आपको देखने में दिक्कत नहीं होगी सच बताऊँ तो। उसके बाद से यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सेल करेंगे। हमारा क्या है, ये सेल है ना, सेल कर देंगे सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट के बाद उसके बाद यहाँ नीचे आएंगे स्टेटरी ऑफ डिटेल्स को, इसको आप लोग हमेशा नॉट अप्लीकेबल ही रखिएगा। अगर इसे यस कर देते हैं तो आपको सेल जब करेंगे ना उसमें आपको बड़ी ज़्यादा दिक्कत होगी। जीएसटी लगेगा ही नहीं इसका आपको, फिर आप परेशान होंगे जीएसटी क्या है, जीएसटी लग ही नहीं रहा, 18% में डाल रहा हूँ लग ही नहीं रहा है। इसको आप लोग हमेशा नोट रखिएगा। इसको एक मेन रीजन में यस किया जाता है, बारे में बताऊंगा अभी इनसे में। एक्शन कोड यहाँ पर ऐसे था, एक्शन कोड हम लोग वहीं पर डालेंगे, तो यहाँ पर एक्शन कोड डालने की भी जरूरत नहीं है। बाकी यहाँ पर यहाँ का एज पर कंपनी ग्रुप ही रहने देंगे। यहाँ पर जीएसटी रेट रिलेटेड डिटेल्स, अब यहाँ पर हमारा जीएसटी रेट डालने का वक्त आ गया है। जीएसटी रेट डिटेल मतलब क्या करेंगे हम यहाँ पर एज पर कंपनी ग्रुप, मतलब कि कंपनी के हिसाब से हम ये एडजस्ट करेगा कि आप चाहते हैं कि खुद डालना है, तो क्या करेंगे, हम खुद डालना चाहते हैं इसमें, तो यहाँ करेंगे स्पेसिफाइड डिटेल्स हेयर पे यहाँ पर क्लिक करेंगे। और वहां पर क्लिक करने के बाद नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है ना टेक्स्ट टाइप। टेक्स्ट टाइप हमारा क्या है, टेक्स्ट का टाइप क्या है हमारा, तो हम क्या करेंगे, एग्जाम एग्जाम का मतलब ये होता है कि आप लोग बता देता हूँ, नील रेटेड, नॉन जीएसटी और टैक्सेबल क्या होता है। यहाँ पर देखिए तीनों जो ऊपर वाला तीन लिखा है ना, तीनों का मतलब एक ही होता है। और इसको मैं जो जीएसटी का एक वीडियो में बना रहा हूँ, इसके बाद में कल मैं जीएसटी का वीडियो बनाऊंगा जिसमें सब इसको इसके बारे में बता दूंगा। एग्जाम, नील रेटेड और नॉन जीएसटी, तीनों का मतलब जीरो 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 वैल्यू ट्रांजेक्शन हो गया, मतलब जीरो मतलब 0% लगता है। लेकिन इसमें अंतर क्या है, अंतर क्या है इसमें कि क्यों ये अलग अलग दिया गया है, इसके बारे में मैं बाद में बता दूंगा। आज सेल की एंट्री कर दे रहा हूँ, लंबी वीडियो हो जाएगी वैसे। ये हमारा टैक्सेबल है तो टैक्सेबल डाल दे रहा हूँ। नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन बहुत बड़ा रोल निभाता है। जब आप लोग यहाँ पर GSTR1 का डाटा एक्सपोर्ट करते हैं टैली से, तब ये बहुत ज्यादा अहम भूमिका निभाता है। इसे आप लोग ऑन करने के लिए सबसे पहले F12 प्रेस कीजिएगा। F12 प्रेस करने के बाद यहाँ पे यहाँ पर करते हुए यहाँ पे भी सीधे माउस से ही चला जाएगा इस साइड। और उसके बाद करते हुए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है सिलेक्ट नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन। सिलेक्ट नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन को यस कर लीजिएगा। ये हमेशा करिएगा क्योंकि सब में पूछता रहता है। यहाँ पे मैं यहाँ पर कंट्रोल A कर दे रहा हूँ, वैसे मैंने ऑन कर रखा है। ये आप किस प्रकार का सेल है, या हमारा क्या कहते हैं कि लोकल सेल है या फिर सेंट्रल सेल है या फिर कौन सा सेल है। एक्सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए सब चीज लिखा हुआ है, एक्सपोर्ट है, ACZ है, यहाँ ये सारे प्रकार का सेल है, अलग अलग प्रकार का है। यहाँ पे हमने क्या करना है, लोकल सेल नहीं है, लोकल सेल उसे कहते हैं जो अपने ही राज्य में बेचा जाता है, उसे लोकल सेल कहते हैं। इंटर स्टेट सेल इसके से कहता है, जब हम किसी दूसरे राज्य में बेचते हैं ना उसे इंटर स्टेट सेल कहते हैं। डीम्ड एक्सपोर्ट कैसे कहते हैं, डीम्ड एक्सपोर्ट, ये डीम्ड एक्सपोर्ट, डीम्ड मतलब होता है कि मान लेना कि हमने किसी को सेल किया है। जैसे किसी अगर कोई ACZ वाला है, ACZ वाले को हमने सेल किया, ठीक ऐसा होगा अभी यहाँ पर। और यहाँ पर लिखा होगा ना, यहाँ पर एक्सपोर्ट डिटेल्स, एक्सपोर्ट नंबर, या जो दूसरे देश में बेचते हैं तो एक्सपोर्ट हो गया। सेल्स टू ACZ, ACZ टैक्सेबल, ACZ टैक्सेबल वही होता है जो ACZ को बेचते हैं, वही वाला ACZ टैक्सेबल होता है। टैक्स के साथ बेचते हैं हम, हमें टैक्स जो लगता है ना टैक्स, तो टैक्स के साथ बेचते हैं तो हमारा ACZ टैक्सेबल होता है यहाँ पे। और उसके बाद हम यहाँ पर इंटरस्टेट सेल पे देते हैं, इंटरस्टेट से हमने सेल कर लेंगे। यहाँ पर डाउन एरो प्रेस करके टैक्सेबल डाल दिया हमने। इसे डालने के बाद होता क्या है कि अगर आप जीएसटी में अगर आप डालते हैं SGST डालेंगे, SGST CGST डालेंगे तो क्या होगा, लगेगा ही नहीं, तुरंत ये मना कर देगा, भाई आपने क्या किया है, इंटर स्टेट आपने सेल चूज किया हुआ है नेचर में,
आपका CGST या GST नहीं लगेगा, यहाँ पर केवल IGST ही लगेगा। और यहाँ पर GST रेट क्या ले रहे हैं, हम 18% सेल कर रहे थे तो 18% लेंगे। सेस वैल्यू टाइप सेस महंगी चीजों पर लगते हैं, लग्जरी कार पर लग गया सेस 28% लगते हैं। 38% तक भी 40% तक चला जाता है सेस, ज्यादा 28% ऊपर चले जाते हैं, सेस बहुत ज्यादा लगता है। महंगे महंगे चीजों पर, इलेक्ट्रॉनिक सामानों पे भी सेस लगते हैं ऐसे, इसे हम ये नो कर देंगे। ऐसे एप्लीकेशन पर रिवर्स चार्ज को नो करेंगे, जैसे मैं आगे बताऊंगा नहीं, एक तो बड़ा चक्कर है। टाइप ऑफ सेल, सेल क्या कर रहे हैं आप, सर्विस सेल कर रहे हैं या फिर गुड सेल कर रहे हैं, एक कमेंट करके बताइएगा ये आप लोग की टर्नओवर और ग्रोस रिसिप्ट में क्या अंतर होता है। टर्नओवर और ग्रोस रिसिप्ट में क्या अंतर होता है आप लोग बताइएगा कमेंट करके। नहीं आएगा तो मैं आप लोगों को जरूर बता दूंगा। और यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, गुड सेल कर रहे हैं, सर्विस नहीं कर दे रहे हैं, वैसे गुड सेल कर रहे हैं, हमने यहाँ पर एंटर कर दिया। तो उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल सी से यहाँ पर हम किसी चीज का बनाएंगे, किसी जैसे कि मैं बना दे रहा हूँ राइस, बना दे रहा हूँ मैं राइस। प्राइमरी यहाँ पर नहीं रहा, यहाँ पर मैं प्राइमरी क्या होता है ये बता दे रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी बड़ी सी कंपनी है, ठीक, मैं उसमें क्या करता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक सामान भी सेल करता हूँ और कपड़ा भी बेचता हूँ। मैं कपड़ा भी बेचता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक सामान भी बेचता हूँ, दोनों दोनों एक ही जगह मतलब है, अलग 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 मैंने कर रखा है और एक ही कंपनी है और उसमें सेल करता हूँ मैं अपना। तो मैं यहाँ पर एक ग्रुप बना दूंगा कि सेल का, यहाँ पर कि यहाँ पर कॉटन लिख दूंगा, कपड़े का क्लोथेज का ग्रुप बना दूंगा, इसमें सारे इसमें छोटे बड़े कपड़े आ जाएंगे इसके नाम से। और एक मैं इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से एक ग्रुप बना दूंगा और इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आपको आ जाएंगे सारे बिजली के जितने भी वायर हो गया, जैसे कि और भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक सामान है, लैपटॉप भी जैसे हो गया ऐसे, तो सारे इसके अंदर आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आ जाएंगे। मैं इसे छोड़ दे रहा हूँ इसे। यहाँ पर यूनिट यूनिट तो आपको बनाना ही पड़ेगा, अब यूनिट नहीं बनाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी यहाँ पे। अल्ट प्लस सी से यहाँ पर यूनिट बनेगा हमारा। राइस क्या है, राइस तो हम केजी में ही लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर केजी शॉर्टकट के ऊपर डाला जाता है वहाँ पे। यहाँ पर आप लोग डालिएगा तो कैपिटल में ही डालिएगा, देखने में अच्छा लगता है। एक मिनट, केजीएस मैंने डाल दिया है। फॉर्मल नेम क्या है इसका, अगर आपको इसका फॉर्मल नेम अगर नहीं पता होगा, स्पेलिंग नहीं पता होगी, किलोग्राम का किलोग्राम होता है, तो अगर आपको अगर नहीं स्पेलिंग नहीं पता है तो सबसे पहले आप लोग इसे नीचे आएंगे और यहाँ पर केवल KI डालेंगे ना, KI देखिए यहाँ पर आ गया है। यहाँ पर हमारा क्या आ गया, ऊपर की तरफ से देख रहे हैं किलोग्राम आ गया है। किलोग्राम पे क्लिक करेंगे, किलोग्राम पे क्लिक करने के बाद अगर फॉर्मल नेम नहीं पता है फिर वहाँ पर बैठ जाएंगे और देखिए अब यहाँ वहां से नहीं हटा, इसमें से आप लोग स्पेलिंग देख कर किलोग्राम डाल देंगे। वैसे तो मैं छोड़ दे रहा हूँ, सही है सही। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेज, एक एक करके मैं बता रहा हूँ, लंबी वीडियो हो जाएगी लेकिन मैं आप लोगों को एक एक करके सब बता दूंगा मैं कि क्या क्या काम आता है। यहाँ पर नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस का मतलब ये होता है कि कितने नंबर तक आप लेना चाहते हैं। जैसे मैं क्या कहता हूँ कि मैंने आपको बेचा 2 kg, 2.5 kg मैंने बेच दिया, 2 kg 500 ग्राम, तो वो क्या करेंगे आप, इस अगर यहाँ पर जीरो रहेगा तो आप 2 kg 500 ग्राम नहीं लिख पाएंगे, सीधे आपको 3 kg लिखना पड़ेगा, नहीं तो 2 kg लिखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर डेसिमल डाल दे रहा हूँ, डेसिमल मतलब क्या होता है, 2 के बाद दशमलव लगने के बाद पीछे कितने जीरो रहेगा, तो हम क्या करेंगे 2 के बाद पीछे कितने 3 जीरो लगाएंगे। 3 जीरो लगाएंगे तो सही रहेगा, क्योंकि 3 जीरो या फिर 2 जीरो लगा सकते हैं कि 2 जीरो लगेगा, क्योंकि 2 लिखेगा दशमलव के बाद 2 जीरो रहेगा ना, तो आप अगर 2.5 kg बेच रहे हैं तो वहां पर इजिली लिख देगा 2.5 और डबल जीरो, यानी 2 kg 500 ग्राम, हम लिख देगा इसे। हमें यहाँ पर 2 लगा दे रहा हूँ, 2.50 लिखेगा, 2.50 लिखेगा इसे, देखना आप लोग। यहाँ पर मैंने 2 लगा दिया। 2 लगाने के बाद यहाँ पर सेट कंपनी ये मैंने ऑन कर रखा है, वैसे इसका मैं अभी इसका भी मैं बारे में बताऊंगा। GST एप्लीकेबल को मैं यहाँ पर यस कर दूंगा, वह पहले से एप्लीकेबल है यहाँ पे। और यहाँ पर HSN कोड डालना जरूरी होता है, सच बताऊं तो यहाँ पर एज पर कंपनी ग्रुप आप लोग नहीं करेंगे, आप लोग एक ही प्रकार का सेल नहीं कर रहे हैं, आप लोग एज पर कंपनी ग्रुप करेंगे। एज पर कंपनी ग्रुप तब किया जाता है जब आप वहाँ पर GST में ना आप लोग प्रॉपर वहाँ पर एक ही बार डाल देंगे। मैंने मेरे जैसे कि एक कंपनी थी, मैं वहाँ पर काम कर रहा था, SCJ पैकेजिंग कंपनी थी, वहाँ पर क्या बेचते थे, केवल गत्ते दिखते थे, गत्ते का अलग अलग मॉडिफाई करके बनता था। जैसे कि मैं कार्टून बनते थे, जैसे कार्टून में क्या, एक बड़ा सा इतना सा कार्टून बन गया, उसमें वो इतना सा कार्टून बन गया, इतना बड़ा कार्टून बना, कोई बहुत बड़ा बना कार्टून बना, जैसे फ्रिज पैक होता है, तो वहाँ फ्रिज पैक करने वाले केवल कार्टून बनते हैं वहाँ पे। तो सारे तो कार्टून ही है, पूरे कंपनी में क्या बन रहा है, कार्टून ही बन रहा है, कुछ भी बेचू तो कार्टून ही लिखूंगा मैं। हाँ, कार्टून का अलग अलग नाम लिख दूंगा, ये
उसका मॉडल नंबर लिख दूंगा कार्टून का। लेकिन बेच तो काट ही नहीं रहा हूँ ना, तो मैं मतलब मेरे कंपनी में क्या हो रही है, एक ही प्रोडक्ट की सेल हो रही है। तो हम लोग यहाँ पर आईजन कंपनी ग्रुप कर देंगे और वहां पर एक ही बार डाल देंगे एचएसएन कोड, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट एक ही है, भले ही उसके कई सारे मतलब उसका वो नाम है, मॉडल नंबर नाम है। तो यहाँ पर कब ये सेलेक्ट किया जाता है कि अपने आप यहाँ पर ले लेगा, आप हमें बार बार डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ही एचएसएन कोड का माल ही मैं बेच रहा हूँ पूरे इतनी बड़ी कंपनी में, तब डाला जाता है। बाकी अगर मैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक सामान भी बेच रहा हूँ, क्लोथेज भी बेच रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या करूँगे, स्पाइस इसी पे स्थाई डिटेल्स हेयर पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर डाल देंगे एचएसएन कोड, यहाँ पर एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद एचएसएन कोड डाल देंगे। एचएसएन कोड के बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगा बाद में, कब 4 लगते हैं, कब आपको 8 लगते हैं। अब जब आप 5 करोड़ से ऊपर सेल करेंगे ना, तब आपको 8 कोड देना पड़ता है। तब ये कहाँ सेल होता है आप लोग बता दें, सिर्फ एक्सपोर्ट करते हैं ना, तो एक्सपोर्ट करते समय हम लोग 2-4 लाख का माल नहीं सेल करते हैं, क्योंकि 2-4 लाख तक कस्टम ड्यूटी लग जाती है, कस्टम ड्यूटी लग जाती है इधर ही। इसलिए को सेल करना होता है तो ज़्यादा सेल किया जाता है बड़ी बड़ी कंपनियों में, कि एक ही बार चला जाए माल। तब हमें एक्शन कोड 8 अंकों का लिखना होता है उसमें, और भी 6-6 अंक का भी होते हैं, वो कब लिखना पड़ता है इसके बारे में भी मैं बताऊंगा बाद में। डिस्क्रिप्शन में इसका नाम डाल देंगे, राइस राइस में किस पर कौन सा प्रकार के आप राइस बेच रहे हैं। राइस में एक मोटा वाला होता है, 80 रुपये वाला, 100 रुपये वाला, अलग अलग प्रकार के होते हैं उसमें, उसका नाम लिख देंगे यहाँ पे। जीएसटी डिटेल्स यहाँ पर है, क्या करेंगे, एज पर कंपनी ग्रुप पे करेंगे नहीं हम, क्योंकि देखिए मैं पहले बता दिया कि पैकेजिंग कंपनी में काम करता था वहाँ पे, तो उस पर जो कार्टून आता है, कार्टून पर बता दूँ आप लोगों को 12% लगते हैं कार्टून सेल करने पर। तो मैं कोई सा भी बड़ा सा भी कार्टून सेल कर दूँ, छोटा सा भी कार्टून सेल करूँ, तो सब पर 12% लगेंगे। तो मैं यहाँ पर एज पर कंपनी ग्रुप डाल सकता हूँ, लेकिन नहीं, हमें तो अलग अलग सेल है, 18%, कहीं 28% लग जाएगा कोई सामान में, किसी पर सामान में 12% लग जाएगा, 5% भी लगते हैं। तो उसका अलग अलग सेल होते हैं। मैं यहाँ पर आज पर इसका डिटेल्स पे टिक करूंगा। टैक्सेबिलिटी टाइप में क्या डालूंगा, टैक्सेबिलिटी टाइप में हम क्या डालेंगे, टैक्सेबल ही डालेंगे यहाँ पे। जीएसटी रेट क्या था हमारा, 18% जीएसटी रेट था। सेल्स वैल्यू मैंने पहले बताया नहीं डालेंगे, वो महंगी चीजों को लगती है, वो जब लगती है तो आप लोग पता कर लेंगे, वो पता करनी पड़ती है, वो पता नहीं रहती है किसी पे भी, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है कि हाँ इसी पैसे से लगेंगे, नहीं, उसके लिए सर्च करना पड़ता है कि हाँ इस वैल्यू पर लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं। जब कंपनी जाएंगे तो आपका अकाउंट, आप पहले से एक नया अकाउंटेंट रह रहेंगे, आपके अकाउंटेंट बगल में रहेंगे, सीनियर रहेंगे, तो उनसे आप पूछ लीजिएगा। यहाँ पर एप्लीकेबल रिवर्स चार्ज के बारे में तो मैं कल बताऊंगा आप लोगों को। यहाँ गुड्स में सेल कर रहा था, एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद यहाँ पर क्वांटिटी कितनी है, क्वांटिटी में ले रहा हूँ 50 kg। 50 kg है। देखिए ये क्या यहाँ पर निगेटिव क्यों दिखा रहा था, मैं यहाँ पर देखिए निगेटिव किसको क्यों दिखा रहा है, क्योंकि हमने तो कुछ खरीदा नहीं है, हमारे टैली में तो ये है ही नहीं, हमारे पास तो सामान है ही नहीं, फिर बेच कैसे रहे हो। ये टैली वार्निंग दे रहा है कि तुम्हारे पास तो सामान है ही नहीं, फिर तुम बेच कैसे रहे हो। तो हम इस वार्निंग का क्या करेंगे, इग्नोर करना चाहते हैं तो यहाँ लिखा है प्रेस एंड कंटिन्यू, और इसे इग्नोर करना चाहते हैं तो रेट क्या रहेगा, रेट हमारा रहेगा 25 रुपये kg के हिसाब से, 1200 रुपये लग गए। और यहाँ पर मैं एंटर कर दूंगा। एंटर करने के बाद अभी मैं सेल की एंट्री गिराने दे रहा हूँ यहाँ पर, बाकी कल मैं जीएसटी लगा कर दिखा दूंगा, बहुत लंबी वीडियो हो चुकी है। और यहाँ पर हमारा देखिए वाउचर नंबर यह हमारा पूरा बन चुका है। यहाँ पर कंट्रोल भी मार कर आप लोगों को मैं दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे प्रीवियस ईयर पे जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये देख सकते हैं हमारा वाउचर नंबर बनकर यहाँ पर तैयार हो चुका है, या ये हमारा इनवाइस बनकर तैयार हो चुका है। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं आपका, हमारा यहाँ पर साइकोट्रोप लिमिटेड का नाम है, कंसाइनेंस शिप टू और बिल टू मैंने बताया था आप लोगों का, लेकिन अभी बताया नहीं इसे, मैंने नाम कर रखा था इसलिए अलग अलग दिख रहा है। शिप में जिसका नाम से बिल बना है वहीं पर ये जा रहा है। बाकी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे रेफरेंस नंबर सब दिया हुआ है। कल मैं आप लोगों को जीएसटी डाल कर देगा, उसमें आप लोग जीएसटी को इनेबल करके दिखाऊंगा। ठीक है, बाकी अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।